हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। आज हम ठंडाई का टॉपिक लेके आए आपके बारे में। आज इसको बताएंगे। इसमें कम से कम 4-5 नंबर तो मिनिमम पूछे ही जाते हैं और टेट वैसी डेट में से क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं। ठंडाई के कोई ना क्वेश्चन 3-4 नंबर का पूछा ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो चलो दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें दिया गया ठंडाई के बारे में आज पूरा बताएंगे। क्लियरेंस क्या होता है, कैसे 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 इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसमें यहाँ से पॉइंट लेते हैं। नंबर 1 इसमें दिया गया कि थांडाई जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और ऐसे वैसे नहीं वैज्ञानिक थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, इनकी एक किताब थी, उस किताब का नाम था शिक्षा मनोवैज्ञानिक, जो 1913 में प्रकाशित हुई थी। और ये किताब इन्होंने इस किताब का विमोचन भी किया था। इसी किताब में ये बताया गया था यहाँ पे कि जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो किस प्रकार से सीखते हैं, उनका लर्निंग पॉइंट क्या होता है, उनकी अध्ययन प्रणाली कैसी होती है, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ से यह बहुत ही प्रसिद्ध व्यवहारवादी, इनका जो व्यवहार था बहुत ही अच्छा था। और वैसे व्यवहारवादी के जो जनक थे वो किलपैट्रिक थे। वैसे आपको बता दें इसमें जानकारी के लिए, जो व्यवहारवादी जो इसके जनक थे वो हमारे किलपैट्रिक थे। किलपैट्रिक, ठीक है, ये व्यवहारवादी के जनक कहे गए। लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध सिर्फ व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे, मतलब कि इनका व्यवहार अच्छा था और वैज्ञानिक की अपेक्षा में। तो इन्होंने इनकी जो एक सबसे जो फेमस रहा है, जो प्रसिद्ध रहा है सिद्धांत, वो रहा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कि बच्चा कैसे प्रयास करता है, कैसे गलतियां करता है, किस प्रकार से वो इस चीजें के आगे बढ़ाता है। वैसे भी जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कुछ वैज्ञानिकों को मानना था, इनकी आलोचना भी हुई थी कि फालतू के इसमें समय बर्बाद होता है। प्रयास एवं त्रुटि में क्या होता है, समय का बर्बादी होती है सबसे ज्यादा। और इसमें क्या है कि जो भी बच्चे होते हैं उसके साथ में खिलवाड़ भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सीख पाते हैं और सीखने के लिए हमें बहुत समय लग जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें समय की वजह की बहुत आलोचना की गई थी और वैज्ञानिकों की अपेक्षा। तो इसलिए इनका अधिकतर ये पॉइंट पूछा जाता है। जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था तो किस मनोवैज्ञानिक का था, तो आपको पता होना चाहिए कि थांडाई थे, इनका प्रसिद्ध था ये। ठीक है, इनको एक दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं एसआर थ्योरी। जो एसआर थ्योरी होती है इसका मतलब होता है स्टिमुलस, मतलब उत्तेजना, किसी चीज में उत्तेजित होना। और जो आर होता है रिस्पॉन्स, मतलब इसकी प्रतिक्रिया। उत्तेजना के बाद क्या उसकी प्रतिक्रिया आती है, सीखने के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, तो इनको एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। अब थांडाई के अनुसार क्या था कि जो थांडाई कहते हैं कि ये पशु या मनुष्य, मतलब कोई भी हो, कि पशु हो या मनुष्य हो, इसमें क्या है कि ये किसी कार्य को प्रयत्न एवं भूल से सीखता है, मतलब प्रयास करता है। ठीक है, प्रयास करने के बाद वो भूल भी जाता है, लेकिन इन्हीं इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से वो क्या करता है, वो सीख लेता है। ये सिर्फ किसमें कहा था, थांडाई ने। तो अब इसे पहले इस जो इसको दिया गया था प्रयत्न एवं भूल, जो प्रयत्न एवं भूल दिया गया था ये सिद्धांत, तो इसमें पहले इसका नाम रखा गया था चयन एवं संयोजी। वैसे भी इसका बहुत कम लोग जानते हैं नाम, कि पहले इसका नाम जो स्टार्टिंग में इसका चयन किया गया था, इसका नाम रखा गया था किसका, प्रयत्न या भूल से। तो इसमें दिया गया चयन एवं संयोजी नाम। इसके बाद में फिर आगे चल के इन्हें कुछ सालों के बाद इन्होंने एक अपना एक अलग ही नाम रख दिया, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत। ये इस सिद्धांत से ये प्रसिद्ध हो गए। आगे क्या था कि इसमें जो इन्होंने सिद्धांत दिया गया था प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले
कई मतलब पशु पक्षियों पे इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इन्होंने खासकर एक बिल्ली पे किया। बिल्ली का क्या है, बिल्ली को एक पिंजड़े में ये बंद कर देते हैं, ये देखो बना देते हैं, और एक यहाँ पे खटका बना देते हैं और ये हो जाता है दरवाजा। यहाँ पे क्या है, ये भोजन रखा हुआ है, ये भोजन रखा हुआ है। तो और बिल्ली को बनाने, बिल्ली इसमें क्या है, मान लिया कि बिल्ली है, बिल्ली इस पिंजरे में यहाँ पे बंद कर दी जाती है, ठीक है। और बिल्ली यहाँ बहुत भूखी है, बिल्ली क्या है, ये बहुत भूखी है बिल्ली। अब जब इसमें यहाँ पे इसके पिंजरे के जस्ट यहाँ पे भोजन रख दिया गया है, और बिल्ली क्या करती है, भूखी होने के बावजूद भी इस पिंजरे में चक्कर लगाती है, उसको बंद कर दिया, पिंजरा के बंद कर दिया। और पिंजरा जो होता है इस खटके से खुलता है, इस पे अगर उसका पैर रख जाएगा तो पिंजरा ऑटोमेटिक वो खुल जाएगा। तो जब इस पे इन्होंने प्रयोग किया तो बिल्ली तो पहले तो बहुत चक्कर लाती, बहुत समय इसने क्या किया, इसकी बर्बादी की, भूखी थी, फिर अचानक से ही खटका दब गया और इसने क्या किया, ये भोजन को खा लिया। फिर दूसरे दिन ये एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उन्होंने दूसरे दिन रखा, ऐसे कई मतलब उन्होंने साल भर या 5-6 महीने के ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहे। फिर बिल्ली ये समझ गई कि जो ये खटका मतलब इस पे पैर रखने के बाद में क्या हो जाता है, ये खुल जाता है। मतलब उसे ये चीज एक पता चल गई यहाँ पे कि जो भोजन है ये हमारा क्या है, उद्दीपक है। जो भोजन है हमारा यहाँ पे क्या है, उद्दीपक। अब जो ये क्रिया कर रही है, ये प्रतिक्रिया जो इसके द्वारा, बिल्ली के द्वारा हो रही है, तो ये हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रतिक्रिया। तो इसीलिए तो इसमें क्या हुआ कि बिल्ली ये समझ गई कि अगर हम इस पे यहाँ पे खटके पे अगर हम रख दें पैर, तो ये तुरंत क्या होता है, पिंजरा खुल जाएगा, जिससे कि हमें खाना मिल जाएगा। तो ऐसे करके इसको आदत पड़ गई, ऐसे समझ आ गया कि यहाँ पे इसने सीख लिया कि पिंजरे को जैसी बंद होती थी वैसे उसके खटका पे रख देती, वो तुरंत पहुंच जाती थी खाना खाने के लिए। तो ये प्रतिक्रिया, तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने कहा कि इसको हम उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया, इसका भी इन्होंने एक सिद्धांत कर दिया। पेपर में पूछा जा सकता है कि उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तो ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये थॉर्नडाइक का नियम, और थॉर्नडाइक ने किस पे आविष्कार किया था, एक बिल्ली पे किया था। बिल्ली पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। प्रयोग जो था वो किस पे किया था, बिल्ली पर। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इनकी जो इन्होंने कुछ नियम दिए, वो नियम क्या थे, यहाँ पे 3 प्रमुख नियम थे। नंबर 1 था तत्परता का नियम, दूसरा था ये प्रभाव का नियम, तीसरा था अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम क्या होता है कि जो छात्र होते हैं, अभी एक क्लास में क्या होता है कि बच्चे कुछ कमजोर भी होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं, कुछ जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को बहुत समय लग जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें जो बच्चे को जो सिखाना है कोई भी चीज, तो हम सबसे पहले उस बच्चे से जिसे कम थोड़ा टाइमिंग लगता है यार, उससे हम अपना इस तरीके से पढ़ाएं उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो ये तुरंत वाली जो कहानियां होती थी, तो ये इन्हें कहा इस तत्परता का नियम में ही निकलता है। लेकिन इसमें क्या है, दूसरे नियम में उन्होंने कहा प्रभाव का नियम जो है, प्रभाव का नियम क्या है कि इसमें जो भी हम प्रभाव अपना डालते हैं किसी भी एग्जाम में या किसी भी चीज में मान लेते हैं, या टीचर पे प्रभाव अपना छोड़ते हैं, उसका जो परिणाम होता है, कभी कभी क्या होता है उसका परिणाम होता है सकारात्मक भी आ जाता है, कभी उसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है नकारात्मक में। तो ये इस तरीके से रिजल्ट, और बच्चे कभी कभी देखा हो कि कुछ बच्चे पास हो जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो फेल हो जाते हैं नेगेटिव में चले जाते हैं। तो ये क्या है, प्रभाव का नियम। इससे प्रभाव किस जो छात्र है वो कैसा उसका प्रभाव पड़ा है, तो इस तरीके के यहाँ पता होना चाहिए। तीसरा उन्होंने नियम दिया जाता है यहाँ पे अभ्यास का नियम। अभ्यास का मतलब नियम ये था कि जितना बच्चा अभ्यास करेगा उसका उतना ही वो सक्सेस होगा, आगे बढ़ेगा।
तो ये तीनों उनके प्रमुख नियम थे। अधिकतर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि थॉर्नडाइक का मुख्य नियम क्या था। सर इसमें गौड़ नियम में कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक ऑप्शन उसका होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रमुख जो नियम थे इसके तीन थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था प्रभाव का नियम, तीसरा था इसका अभ्यास का नियम। प्रभाव के नियम को परिणाम का नियम भी कहा जा सकता है। और परिणाम के नियम में क्या होता है कि जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट इफेक्ट होता है वो क्या है कि इसमें दो चीज कंडीशन अप्लाई करती है। नंबर पहला होता है एक सकारात्मक, एक हमारा नकारात्मक। तो ये हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आगे क्या है कि थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम भी दिए थे। अच्छा, 5 गौड़ जो नियम थे उन्होंने अपने बिल्ली के जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके सीखने के अधिगम में कि किस प्रकार से कैसा प्रभाव पड़ता है। गौड़ नियम क्या थे इसमें कि मानसिक मनिप्टिक नियम, या हम कह सकते हैं मानसिक की जो बच्चे का मतलब किस तरीके से उसकी बुद्धि की है, तो बुद्धि उस पर क्या प्रभाव कर रही है। तो इन्होंने अपने मानसिक पे डिपेंड कर दिया। आंशिक क्रिया क्या होती है, हमारी क्रिया क्या हो रही है इसकी, कैसा बच्चा हमारा क्रिया कर रहा है, प्रतिदिन उसकी क्रिया किस तरीके से हो रही है, तो ये आंशिक नियम का हो गया। अब बहु प्रतिक्रिया क्या होती है, बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं एकदम इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, उसमें से जो सारी 2-4 प्रतिक्रिया एक साथ हो जाती है तो हमारी बहुत प्रतिक्रिया कहलाती है। आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम क्या है कि आत्मा से या अपने अंदर से जो क्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है, आत्मकरण क्रिया। अब साइचर्स नियम, साइचर में क्या होता है किस कोई चीज अज्ञात से या ज्ञात से हमारी क्या होती है, जैसे में कोई चीज ज्ञात नहीं है, हम क्या करते हैं कि उस पर सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ हम उसमें हद तक सीख जाते हैं। जैसे कि इसने बिल्ली ने यहाँ पे क्या किया था कि अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पहले से वो उछलने कूदने के बाद में किसी अनोखे तरीके से उसका क्या हुआ, इस पर पैर दब गया। पैर दबने के बाद वो पिंजरा जो था वो खुल गया। तो ये क्या है, ये पहले उसे तो ज्ञान नहीं था, मतलब अज्ञात से ज्ञात की हो, फिर उसे नॉलेज आ गई सारी। तो ये इसके 5 नियम थे। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि थॉर्नडाइक का अधिगम प्रणाली, इन्होंने 3, 4, 5, 6 जो नियम थे इन्होंने दिया था कि थॉर्नडाइक की अधिगम प्रणाली, और एक ये इस सिद्धांत को कह सकते हैं। दूसरा था अनुभव द्वारा अधिगम, मतलब अनुभव से हम सीख सकते हैं। और तीसरा था करके सीखना, हम क्या करते हैं कोई चीज करते रहते सीखते रहते हैं। जैसे कि आज फॉर एग्जाम्पल मान लो जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो जब तक मर नहीं जाता है तो वो क्या करता है, सीखता रहता है। तो ये उसको क्या है करके सीखना, हम करते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। या हम पढ़ाते हैं यहाँ पे तो क्या होता है कि हम करके मतलब पढ़ा भी रहे और सीख भी रहे, दोनों चीजें हमारे इन्वॉल्व हो रही इसमें। तो ऐसे ये हमारे किसका नियम था, थॉर्नडाइक का। मनोवैज्ञानिक जो इनकी किताब भी प्रकाशित हुई थी वो आपको पता है कौन सी, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अब क्या इसमें अभ्यास द्वारा, मतलब अभ्यास करके भी सीखना है, और ये अनुकरण द्वारा सीखना, और सुख दुख या सूझबूझ के साथ में सीखना। तो ये हमारे थॉर्नडाइक की जो प्रणालियां थी, जो उन्होंने नियम अपने बताए थे, तो इससे बाहर क्वेश्चन कोई जाने वाला नहीं है। याद रखना दोस्तों कि इन तीनों में प्रमुख नियम में पूछा जा सकता है। 3 प्रमुख नियम थे, 5 इनके जो गौड़ नियम थे। 3 प्रमुख नियम थे, 5 क्या थे, गौड़ नियम। 5 गौड़ नियम कौन थे, मानसिक, आंशिक, बहुप्रतिक्रिया और आत्मीकरण साइचर नियम। 3 प्रमुख नियम क्या थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, इन इसमें से कम सीटेट या टेट में 4 नंबर का क्वेश्चन तो कंफर्म आता है किसी ना किसी तरीके से। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था किस पर किया था, किस जानवर पे प्रयोग किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर इसका प्रयोग किया था। और ये व्यवहारवादी पूछा जा सकता है मतलब किस टाइप के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन व्यवहारवादी के ये जनक नहीं थे। जनक तो किलपैट्रिक साहब थे, ठीक है, जो व्यवहारवादी के जनक थे वो किलपैट्रिक थे। तो इसमें क्या है, इनका सबसे ज्यादा अधिकतर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये थॉर्नडाइक ने दिया गया। दूसरा हमें एसआर थ्योरी, मतलब
और हाँ, एक चीज और दे दिया जाता है कि एसआर बॉन्ड, मतलब यहाँ पे एसआर बॉन्ड क्या होता है, एसआर बॉन्ड मतलब स्टिमुल रिस्पॉन्स बॉन्ड, मतलब इसका अनुबंध होता है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया का जो अनुबंध होता है या संबंध, इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एसआर बॉन्ड भी इनके ही नाम है सारे, एसआर बॉन्ड, एसआर थ्योरी या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये सब एक ही है। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब पूछा जा सकता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी एजुकेशन किस मनोवैज्ञानिक की बुक थी, तो हो सकता है पता होना चाहिए आपका कि ये जो किताब थी वो थानराय की थी, और इन्होंने कब प्रकाशित की थी, 1913 में। ये चीजें एक एक मतलब उसमें क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है, और आपको सभी को समझ में आ गया होगा अगर नहीं, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बढ़िया होंगे। प्लीज सब्सक्राइब इसमें करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, और लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।